बहुत अच्छे। पीछे हम समझ चुके हैं पराविद्या और अपराविद्या के बारे में। इस उपनिषद के प्रथम मुंडक और प्रथम खंड में 9 मंत्रों के द्वारा पराविद्या का वर्णन किया गया। पराविद्या वो है जिसमें परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। उसके बाद उसी मुंडक का दूसरा खंड प्रारंभ हुआ जिसमें अपराविद्या का वर्णन है। अपराविद्या क्या करती है? अपराविद्या साधन है पराविद्या तक पहुंचने के लिए। उसमें जो मुख्य बात है वो है कर्म। तो उसी कर्म का प्रसंग कल से चल रहा था। और वो ब्रह्म ज्ञान में किस प्रकार से उपयोगी है। अपराविद्या ब्रह्म ज्ञान में किस तरह से उपयोगी है, इसके लिए ये पहला मंत्र 125 पृष्ठ के ऊपर कल हमने इसका पाठ भी कर लिया था और शब्दों के अर्थ भी समझ लिए थे। आज और जरा विस्तार से समझते हैं क्या कह रहे हैं इस मंत्र के अंदर। क्रांतदर्शी ऋषियों ने, क्रांतदर्शी वो होते हैं जो मंत्रों के अंदर का जो अर्थ है उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। उन्होंने मंत्रों के अंदर कर्म का साक्षात्कार किया और कहा कि कर्म के लिए जो हम बताएंगे वही सत्य है, क्योंकि उन्होंने कर्म का दर्शन किया है। और फिर ये भी बताया कि किस तरीके से जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो है एक मुख्य कर्म है। इस यज्ञ के अंदर उस यज्ञ को कहा उन्होंने त्रेता। त्रेता रूपी जो यज्ञ है उस यज्ञ के अंदर उन कर्मों का किस प्रकार से विस्तार कहा गया है ये भी बताएंगे। और आगे तीसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि उसका आचरण स्वयं करना चाहिए, अन्य के द्वारा नहीं। क्योंकि अन्य के द्वारा किया हुआ कर्म जो है वो हमें हमारा इच्छित फल नहीं दे सकता। हम स्वयं ही करेंगे तब, और नियत करेंगे, नियमित रूप से करेंगे और जिस ढंग से बताया गया उस ढंग से करेंगे तो सत्य कामा, कामना हमारी पूरी होगी, सफल होगी, सत्य होगी। कामना सत्य तक पहुंचेगी।
और इस लोक और परलोक के अंदर अंतिम पंक्ति का जो अर्थ है, यही जो सुकृत है, ये जो शुभ कर्म है, जो ऋषियों ने इन कर्मों को का साक्षात्कार किया है, उनके अनुसार कर्म करेंगे। यही एकमात्र रास्ता है कर्म से आगे बढ़ने का और कर्म से छूटने का। तद एतत् सत्यम, ये बात जो ऋषियों ने कही है सत्य है। किन के लिए सत्य है? जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे। जो कर्ता भोक्ता नहीं मान रहे हैं उनके लिए ये सत्य नहीं है, और जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं वो सर्वथा सत्य है। कवि को फिर और विस्तार से बताया कवि का अर्थ। वशिष्ठ ऋषि जी, विश्वामित्र जी और अनेकों ऋषियों ने मंत्रेशु, वेद मंत्रों में, यानी कर्माणि अपशयन, जिस मंत्र में जिस कर्म का दर्शन किया, उस मंत्र को उसी स्थान पर उसी समय पर उपयोग किया जाता है। त्रेतायाम बहुधा संततानि, और यज्ञों का विस्तार भी बताया कि किस तरह से यज्ञ का विस्तार है। कर्म में 3 बातें बताई। त्रेता को बताया कि त्रेता त्रेता रूपी यज्ञ में क्या होता है। होता है एक अध्वर्य होता है, एक उद्गीता होता है। ये तीनों लगे उस कर्म को त्रेता कहते हैं। इस इस त्रेता कर्म का साधक, यानी इसको जो करने वाला है, जिसको होता कहते हैं, वो होता है इसीलिए जो अग्नि है वो त्रयी कहलाती है। सत्य कामा, हाँ, ये आप इसका मीनिंग बताओगे क्या? मुझे समझ नहीं आया। होता, अधर्व्यू और उद्गाता, इनका क्या मतलब है? होता तो ये हो गया ना जो। कर्ता। हाँ, अच्छा। अभी बताता हूँ फिर। अच्छा। हाँ, नहीं, इसका वर्णन नहीं दिया हुआ। कौन होता है अध्वर्य और उद्गाता, क्या होता है, ये वर्णन नहीं दिया हुआ। सत्य कामा, कामा का मतलब कामना। यदि अपनी कामना को हम सत्य करना चाहते हैं कि ये हमारी कामना सफल हो, तो उसके लिए मन को जो है वो संयमित करना पड़ेगा।
मनमुखी कर्म नहीं करना पड़ेगा। संयम का तात्पर्य यही हुआ कि मन जिधर जाना चाहता है उधर से रोक करके, शास्त्र जिधर मन लगाने को कहता है उधर लगाया जाए। मन जो है वो तो अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार, पूर्व पूर्व की वासनाओं के अनुसार कर्म करना चाहता है, उसी प्रवाह में बहना चाहता है, वासना के प्रवाह में ही। तो वो तो मनमुखी कर्म हो गया, उसको वहां से हटाना है। वासना रूपी प्रवाह से हटा करके और जो शास्त्र रूपी प्रवाह है उधर बहाना है। और यही जो है सुकृत्य, 126 का प्रश्न है ये, यही पुण्य कर्म का मार्ग बीच है। में एक बात समझ नहीं आई। संसार में जो अपने को कर्ता भोक्ता मानकर कर्म करते हैं उनके लिए ये बात सर्वथा सत्य है, झूठी नहीं। मतलब कर्ता भोक्ता मानना ही सत्य है क्या? हाँ बिल्कुल, यही स्पष्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा 2 ही मिनट के लिए हम इसको पूरा करके फिर इस बात को स्पष्ट करेंगे। ठीक पूछा आपने। और यही जो है इस लोक में भी और परलोक के लिए भी, यही इसी ढंग से अगर हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। यही एक सच्चा मार्ग है। और ये भी कहा कि दूसरा हमारे लिए कोई कर्म ना करे, क्योंकि उसके करने से हमारी पूर्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण भी दिया कि भूख मुझे लगी है और हम कहें कि भाई तुम जा करके भोजन कर लो, तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। शौच लगी है, जाओ तुम शौच कर आओ। तो त्याग का सुख, मल त्याग का सुख उसे ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। इसी तरह से कहा कि ध्यान भजन भी जो है वो स्वयं करना होता है, ये नहीं कि तुम करो, मेरे लिए तुम करो तो मुझे काम आ जाएगा। तो जो भी कर्तव्य कर्म दिए गए हैं उसका आचरण स्वयं करना चाहिए। तो ये हमारा 126 पृष्ठ पूरा हो गया। आगे दूसरा, जो वैदिक कर्म की बात चल रही थी, ये कर्म का मतलब वैदिक कर्म, सामान्य कर्म की बात नहीं है। तो वैदिक कर्म जो है उसके अंदर कौन सा प्रमुख है? अग्निहोत्र प्रमुख है, उसका वर्णन आगे करेंगे। पर पहले इसका समाधान करते हैं कि जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है वही तो कर्म करने का अधिकारी है। जो कर्ता भोक्ता नहीं मानता तो वो कर्म ही किस लिए करेगा? फिर इसको सही बात क्यों बताया गया कर्ता भोक्ता को? क्योंकि इस प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म का फल हमको इस जन्म में तो मिलता नहीं है। शास्त्र ने बताया है कि जो भी शुभ कर्म आप यहाँ करेंगे उसका फल जो है वो दूसरे लोक में, स्वर्ग आदि में मिलेगा, सुख वहां पर मिलेगा। तो इसका तात्पर्य हो गया कि उसे ये श्रद्धा तो होनी चाहिए कि मेरा केवल यही शरीर नहीं है। इस शरीर से आस्था हटती है, क्योंकि ये शरीर तो वो देखता है यहीं पर रह जाता है।
तो जो हम इस शरीर के साथ इतने चिपके हुए हैं, तो ये बंधन ढीला होता है, इस शरीर के साथ हमारी आस्था समाप्त हो जाती है। पर ये कब होगी? जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमको स्वर्ग आदि का सुख मिलेगा। तो इस शरीर को तो मिलना है नहीं, तो ये शरीर हमारा यहीं रह जाएगा और हम फिर सुख भोगेंगे वहां जा करके। अन्य शरीर होगा। इस शरीर की आस्था समाप्त करने के लिए ये उत्तम है। इसीलिए इसको कहा है कि ये कर्ता भोक्ता उसके लिए उचित है। जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है तो कर्तापन तो उसका बना रहेगा, परंतु उसके मन में ये दृढ़ निश्चय होगा, तभी इस कर्म को करेगा कि फल मुझे स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ नहीं। ये शरीर ही मेरा केवल एक शरीर है, इससे आस्था छूटेगी। अगर फल की भी इच्छा ना हो और कर्ता भोक्ता भी ना बने, अपने आप ही प्रकृति अपने आप ही कर्म करवा रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे, तो फिर जो भी कर्म करते हैं भगवान के अर्पण करके करते हैं, तो उससे क्या होता है? कर्मों से छूटते हैं वो ठीक है, मगर वो आगे की बात है, क्योंकि यहाँ कर्म की सत्यता को बताया गया है कि कर्म का भी उपयोग है। और वहां ये बताया गया है कि निष्काम कर्म की बात है, वो आगे आएगी इसमें भी। यहाँ भी कर्म का सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा कि कर्म किसको कहते हैं। वेद के अंदर मुख्य कर्म जो है वो अग्निहोत्र कर्म है। और उसकी विधि होनी चाहिए। विधिहीनता होगी, यानी विधि के अनुसार नहीं किया तो दोष लगेगा, ये भी बात इसके अंदर आएगी आगे। फिर ये जो जिस अग्नि में हवन किया जाता है, हवनीय अग्नि, इसका स्वरूप क्या है ये भी बताएंगे। और अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ये भी बताएंगे। किस तरह से स्वर्ग ले जाने की पद्धति है, किस तरह से वो स्वर्ग लेकर के जाएंगे। हमारे जो कर्म है यहाँ पर, जो हमने यज्ञ आदि किए हैं, कैसे लेकर के जाएंगे। और फिर इसकी निंदा भी कर दी है कि सकाम कर्म की निंदा। और फिर ये भी बताया कि ये सकाम कर्म जो है इससे कितनी दुर्दशा होती है। और फिर उसके बाद बताएंगे निष्काम कर्म क्या है। क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल संसारी है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कर्म में लगाते हैं, कर्म की उपयोगिता बता दी कि इस शरीर से आस्था छूटती है। कर्म के बारे में सारा विस्तार समझा दिया। फिर कर्म करने से ही कर्म होगा, स्वयं करने से। और फिर इसकी व्यर्थता भी बता दी। और निष्काम कर्म का आगे वर्णन करेंगे। तो शास्त्र जो है वो क्रम से चलता है। जो बिल्कुल संसारी हैं मगर उनके मन में कुछ थोड़ी सी श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का उपयोग करके आगे बढ़ाते हैं।
अब ये 127 पृष्ठ पर हम चलते हैं। वैदिक कर्म यानी वेदों के अंदर जो कर्म बताए गए हैं उसके अंदर कौन सा कर्म जो है मुख्य है? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र नामक कर्म वहां पर मुख्य है। अब इसकी जो संगति बताई है, संगति का मतलब क्रम से, रैशनलाइजेशन या धुन से धुन मिलाना, उखड़ा हुआ न लगना, कि जो धुन है उसके साथ ही वाणी भी उसी तरह से, वाणी के साथ साथ धुन चले। ये मतलब भी है क्या इसका कि वो पुराने वाले के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं इसको, पुराना जो बताया और अब जो नया बताने वाले हैं? हाँ, उसी के साथ तो होगा, ये पुल है। संगति का अर्थ है ये पुल है, पीछे जो बताया उसके साथ इसका लिंक है। तो संगति में ये कहते हैं कि पामर लोग किसे कहते हैं। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, तो हर शब्द में के अर्थ को समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। पामर, पाप करना, हम सिर्फ ये समझते हैं जो पाप करता है, मगर यहाँ अर्थ बताया है जिन्हें पाप करने में सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसको कहते हैं पामर। उनके लिए तो शास्त्र है ही नहीं, ये शास्त्र नहीं है उनके लिए। उपनिषद भी नहीं है, गीता भी नहीं है, और जितने भी जो वैदिक शास्त्र है वो सारा उन पामरों के लिए तो है ही नहीं। ये शास्त्र फिर किसके लिए है? जो इस लोक को और परलोक को दोनों को मानते हैं। पामर तो इस लोक को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि कोई लोक पोक नहीं है, मौज करो, खाओ पियो, किसी को खुशी मिलनी चाहिए, दुख ही दे करके भी हमको सुख मिल जाए, बस ठीक है। लोक और परलोक को जो मानते हैं उनके लिए ही ये शास्त्र है। ऐसे लोगों में सकाम पुरुष जो हैं वो विषयी हैं, उनके लिए बतलाया। एक विषय होता है, एक विषयी होता है। विषयी जो है वो विष जो है, विष तो मारता है, विषयी जो है उसके विष को जानता है, इसलिए विषयी कहा है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसको विधि पूर्वक जिस ढंग से कहा गया है शास्त्र के अंदर, उसी तरह से कर्म करना चाहिए। तो क्या लाभ होगा उसका? जो हमारी उच्छृंखल 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 कहते हैं मन मर्जी से भोग करना चाहते हैं, बस सुख मिले, हमको भोग मिले किसी तरीके से हो, उस पर रोक लगती है, अंकुश लगता है। इसी के लिए शास्त्र के अंदर ऋषियों ने कर्म का विधान बताया है कि कर्म करें तो ऐसे इस ढंग से करें, और मन को संयमित करने से ही उस कर्म को कर पाएंगे, क्योंकि मन तो नीचे की ओर दौड़ता है, पतन की ओर जाता है। तो कहा गया है कि मन को रोक करके, संयम करके, जिस तरह से कर्म का विधान किया गया है उसका पालन करें। तो जितने भी वैदिक कर्म हैं उन सब में मुख्य कर्म जो है अग्निहोत्र कर्म, उसका नाम है अग्निहोत्र। मुख्य क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है।
और नियमों का पालन करने के लिए मन को संयमित भी रखना पड़ेगा, शरीर को संयमित भी रखना पड़ेगा। त्याग भी करना पड़ेगा, भोग का त्याग, तितिक्षा, सहन भी करना पड़ेगा। गर्मी सर्दी है, नित्य प्रति जब करना है अग्निहोत्र कर्म, और तत्परता से करना पड़ेगा। ये नहीं ढीले ढाले से, कैसे नियम ले लिया मैंने इसको, है अब छोड़ नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं। तत्परता से, जितना जल्दी हो जाए तुरंत, और पवित्र हो करके। संयम और भी अनेक जो हमारे सद्गुण हैं उनका उपयोग करते हुए यज्ञ करेंगे, तभी यज्ञ की सफलता है। और मन में आवे कि वही हमको करना है, तो ये मार्ग धर्म का नहीं, अधर्म का है। फिर और भी चीजें बताई हैं कि उसके लिए जो भी यज्ञ किया जाए उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए कहा है उपार्जन। अर्जन माने प्राप्त करना। जो भी धन प्राप्त हो वो शुभ होना चाहिए। गुरुजी कहते थे अपने नूहों की कमाई होनी चाहिए, न रिश्वत की होनी चाहिए, न किसी को धोखा पट्टी दे करके होनी चाहिए, न कोई लॉटरी में लगाया हुआ धन आना चाहिए। ब्याज आदि के लिए भी कहा गया है कि ब्याज आदि भी उचित नहीं है, शुद्ध होना चाहिए। किसी को मार पीट करके प्राप्त नहीं होना चाहिए, किसी की जायदाद को वैसे ही हड़प नहीं कर लेना चाहिए अपना अधिकार न होने पर भी। धन की शुद्धि। दूसरा है द्रव्य की शुद्धि। जो भी द्रव्य खरीदा जाए साफ सुथरा होना चाहिए, और उसको फिर झाड़ पिछोड़ करके, धो करके, सुखा करके, जो भी कोई है, जो भी आहुति देंगे वो भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। और कर्म की शुद्धि भी होनी चाहिए। कर्म करते समय भी शुद्ध होकर के कर्म करें। जो भी वेदी बनी है उस वेदी को भी शुद्ध करें। लकड़ियां भी इसी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, उनमें भी कोई कीड़ा कांटा नहीं होना चाहिए। और वेद का स्वाध्याय भी प्रतिदिन होना चाहिए। और जीवन को संयमित जीवन बिताना चाहिए, मनमाना जीवन नहीं, नियमित रूप से अपना दिनचर्या चलाएं। ये सब कुछ आवश्यक है, सदाचरण करना चाहिए। तो ये अग्निहोत्र कर्म करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए, अग्निहोत्र का मतलब ही कर्म है, इसके लिए इतने सारे नियम आदि का पालन करना है, इसलिए इसकी प्रमुखता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 128 पर। और ये भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसका फल जो है वो परलोक में मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा, या परलोक में नहीं मिला तो दूसरे जन्म में मिलेगा। क्योंकि कम रह गया तो स्वर्ग में जाने का पूरा हमारे पास वीसा नहीं होगा,
अगले जन्म में मिलेगा। ये आस्था दृढ़ होनी चाहिए, तभी तो यज्ञ आदि में प्रवृत्ति होगी, नहीं तो यज्ञ ही क्यों करेगा। जब उसे दूसरे जन्म का फल, दूसरे जन्म में या स्वर्ग में जो फल मिले, अरे मैं तो इसी जन्म में चाहता हूँ, तो छोड़ो फिर, तुम्हारे काम का नहीं है यज्ञ। इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या फल मिलेगा। इससे देह से भिन्न आत्मा है, ये पता लगेगा ना कि इस देह से भिन्न मैं हूं, मैं ही तो जा करके भोगूंगा ना स्वर्ग के अंदर या दूसरे जन्म में, तो इस देह से तो मैं भिन्न हूं। ये आस्था हमारी बलवान होगी, देहाभिमान का नाश होगा। अब तो हम देह को पकड़ के बैठे हैं कि मैं ही हूं, यही हूं, बस मैं देह ही देह हूं, इससे आस्था हमारी समाप्त होगी। अगर दृढ़ता से हमने पालन किया तो इस देह से हम छूटेंगे। फिर उनके लिए उपदेश भी दिया कि जो सकाम कर्म करते हैं ऐसे व्यक्ति देह के सुख भोग के लिए शास्त्रीय कर्म न करें कि हमारी देह को सुख मिले, तभी तो वो देह से भिन्न आत्मा को समझ पाएंगे कि देह से भिन्न आत्मा है। अगर हम इसी शरीर के सुख भोग के लिए ही कर्म करेंगे तो फिर ये आस्था उधर नहीं बनेगी। देह से भिन्न आत्मा में आस्थावान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हवन का विधान श्रुति करती है। आगे जो मंत्र आ रहा है, दूसरा मंत्र, इसी उद्देश्य से वो बता रही है कि किस प्रकार से हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यदा लेलायते हयर्चि संविधे हव्यवाहने तद आज्य भागा अवंतरेण आहुति प्रतिपादयेत। यदा माने जब, लेलायते अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, खूब जल जाती है, शुरू में इतनी नहीं जलती है, फिर जब खूब जल जाए अग्नि, उसको कहते हैं प्रज्वलित। केवल ज्वलित ज्वलित नहीं है, प्रज्वलित, पूरी तरह से प्रज्वलित। जब हैरची माने अग्नि, अग्नि पूरी तरीके से प्रज्वलित हो जाए तब उसके अंदर संविदा हव्यवाहने, आहुति डालेंगे तो वो जो अग्नि है वो वाहन है, ले जाने का साधन है। कहां पर? देवताओं के पास। देवताओं के पास उस जो संविदा डाली है और जो भावना से डाली है, जिस भावना से डाली है वही भावना लेकर के अग्नि देवताओं तक पहुंचेगी। और वो जो आहुति डाली जाए तो प्रथम दो जो आहुतियां हैं, तद आज्य भागा, आज्य भागा का मतलब है दोनों आज्य भागों, दो भाग, तद आज्य भागा अवतरेण आहुति, एक आहुति जो है वो कहाँ डाली जाए?
उत्तर दिशा की तरफ। यज्ञ से बाहर की बात नहीं है, यज्ञ के अंदर ही जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें भी तो बायां दायां है कि नहीं है? तो बायां जो भाग है उसके अंदर आहुति डालें एक बार, फिर दूसरा जो है वो दाएं में डालें मंत्र के साथ। एक मंत्र का उच्चारण करें बाएं में जब डाली जाए आहुति, और फिर दोबारा मंत्र का जाप करें, वही मंत्र तो दाईं तरफ दक्षिण की तरफ डालें। और जो शेष बची हुई है, बची तो ज्यादा है ना आहुति, तो यज्ञ तो देर तक होना है, तो वो आहुतियां मध्य में डाले, बीच में, बाएं और दाएं जहां डाली है उनके बीच में, यानी अग्नि की जो लपट है उस लपट के बीच में। लपट के बाईं साइड में डालें पहले, जिसको उत्तर दिशा कहेंगे, दाईं तरफ डालें उसको दक्षिण दिशा कहेंगे। उसके बाद जितनी भी आहुतियां हैं वो सारी लपट के बीच में डाली जाए। ये आहुतियां जब बीच में डाली जाती हैं तो ये देवताओं तक पहुंचाते हैं, इस कर्म के विधान को वहां तक पहुंचाते हैं, जो भावना से कर्म किया गया वो पहुंचाते हैं। और यदि विधि विधान से ठीक प्रकार से किया गया है तो फिर वो कामना सफल भी होती है। संविधे हव्य वाहने यदा अर्ची लेलायते, बुझी हुई अग्नि में हवन नहीं किया जाता। लेलायते का अर्थ लपटें, लेलायते लपटों वाली अग्नि। अग्नि बुझी हुई है तो नहीं डालना। संयम सिखाया ना कि ऐसे पूरा नहीं कर देना है यज्ञ को, डालो पूरा करो, नहीं। जब अग्नि जो है वो धुएं से रहित हो जाए, खूब प्रज्वलित हो जाए, लपटें निकलने लगे, तब हवन करने के योग्य है वो अग्नि। उस अग्नि में तब हवन करेंगे। आज्य भाग, आज्य भाग को कहा इन्होंने आज्य भागावते अवतरेण दर्श पौर्णमास यज्ञ में आवाहनी यज्ञ के उत्तर में क्या बोले? आग्नेय स्वाहा। बाईं तरफ जो उत्तर के अंदर जब एक भाग जो है वो डालेंगे तो ये उच्चारण करते हुए आग्नेय स्वाहा। और इसी तरह से दक्षिण में लपटों के यानी दाईं तरफ लपटों के अंदर ही सोमाय स्वाहा। वहां आग्नेय स्वाहा कहा था, अब कहा है सोमाय स्वाहा। इन मंत्रों से एक एक आहुति दी जाती है, एक आहुति बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, दक्षिण की तरफ। उनके मध्य स्थान में जो डाला जाता है उसको कहते हैं आवापन, आवाप स्थान, आवाप स्थान। शेष सारी अग्नियां उसी आवाप स्थान में दी जाती है, डाली जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि हवन भी पूरी विधि से किया जाना चाहिए। आहुतियां अग्नि में थोड़ी भी इधर उधर न गिरें, असावधानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी।
अत्यंत सावधान रहें, क्योंकि इधर उधर गिरेगा तो विधि पूरी नहीं हुई। दाना एक भी बाहर गिर गया और उसको किसी ने कीड़े ने खा लिया, चींटी ने मकोड़े ने खा लिया, और वो चींटी मकोड़ा जो है किसी के पैरों के नीचे मर गया आकर के, तो पाप जो है उसको लगेगा कि जिसने यज्ञ किया था और वो बाहर, अग्नि से बाहर उसको डालो। ये दर्श पौर्णमास यज्ञ जो है, इसको भी आगे समझाएंगे। दर्श पौर्णमास, दर्श जो है उसको कहते हैं अमावस्या को, और पौर्णमास जो है वो पौर्णमासी को। आगे इसका आएगा फिर तीसरे श्लोक के अंदर, इसी को दर्श पौर्णमास को भी समझाएंगे, और भी कई जो है चातुर्मास्य इत्यादि भी बताएंगे। ये हमारा 129 श्लोक तक संपूर्ण हो गया। इस दूसरे श्लोक के अंदर हवन की विधि बताई है कि प्रज्वलित अग्नि जिसकी लपटें उठ रही हों, उसी में जो है आहुति डालनी चाहिए। पहली दो आहुतियां बाएं और दाएं, बाएं में अग्नि सुहा बोल करके डालें, दाईं और दक्षिण में सोमाय सुहा मंत्र बोल करके डालें। बाकी जो है वो बीच के स्थान में, आवाप स्थान बीच का स्थान है, उसमें सारी आहुतियां डलेंगे, और बड़े सावधानी से करना चाहिए। कोई भी अंश आहुति का अग्नि से बाहर न गिरे। इसीलिए इस कर्म की महत्ता है, वैदिक कर्म, ये अग्निहोत्र की महत्ता है। आर्य समाजी तो अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करते हैं प्रतिदिन, उनको अग्निहोत्री ब्राह्मण बोलते हैं। तो बड़ी उनकी, बड़ा उनका सम्मान होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, बड़ा सम्मान होता है। कर्म भी कोई सामान्य वस्तु नहीं है, क्योंकि कर्म जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, तो शास्त्र उसको धीरे धीरे उन्नति की ओर लेकर के जाता है। अपनी मन मर्जी से किया हुआ कर्म जो है हमें पतन की ओर लेकर के जाता है। इसलिए शास्त्रीय कर्म की, वैदिक कर्म की बड़ी महत्ता है, और उसके अंदर ये वैदिक कर्मों के अंदर अग्निहोत्र कर्म जो है ये प्रमुख है। आगे चलते हैं। विधिहीनता, अगर हमने विधि के विपरीत, विधि को ठीक से पालन नहीं किया और हमने कर्म किया, तो क्या दोष लगेगा हमको? तभी तो हम उससे बचेंगे। अगर हमें दोष का पता होगा तो बचेंगे। क्या हानि होती है? सामान्य पुरुष जो है इतना सावधान नहीं होता, तो सावधान रहने की भी कला इससे आ जाती है। तो क्या हानि होती है वो बता रहे हैं तीसरे मंत्र में। यस्य अग्निहोत्र दर्शमास पौर्णमासम
चातुर्मास्यम अग्रयणम अतिथि वर्जितम च आहूतम वैश्वदेव देवं विधिना हुत हुतमा हुतमास सप्तमास तस्य लोकान हिनस्ति, जिसका अग्निहोत्र तर्ष पौर्णमास्य चातुर्मास्य आग्रयण कर्मों से रहित है। कमियां बता रहे हैं कि ये जो अग्निहोत्र कर्म में अतिथि पूजन ये नहीं है, जिसमें यथा समय जो आहुतियां नहीं देता, वैश्वदेव कर्म नहीं करता, या अविधि पूर्वक हवन करता है, उसका वो जो दूषित कर्म है, जो त्रुटिपूर्ण कर्म है, सातों लोकों का नाश कर देता है। सात लोक, सात लोक भी बताएंगे कौन कौन से सात लोक हैं। तो शास्त्रीय कर्म तीन प्रकार के बताए, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। बताइए, नित्य तो नित्य करने होते हैं, किसी दिन भी छूटते नहीं है। नैमित्तिक कोई निमित्त आए तब करने होते हैं। और काम में जो है वो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। तो संध्या वंदन ये तो नित्य कर्म है। हम लोग तो सिर्फ संध्या वंध्या करते नहीं है, तो हमारे लिए क्या है कि वही तारों की छांव में या सूर्योदय से एक पहर पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जप, ध्यान, स्वाध्याय करें, ये नित्य प्रति करें। ये हो गया नित्य कर्म। फिर कुछ कर्म ऐसे हैं जो कोई निमित्त आने पर ही करें, जैसे ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के दिनों में भोजन आदि करने की मनाही है। सब जगह जो है वो शुद्धिकरण के लिए तुलसी या डाब जो है वो डाली जाती है ताकि वो शुद्ध बनी रहे। दान दिया जाता है यथासाध्य। अमावस्या, अमावस्या को भी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। माताएं इसको जानती हैं, बहुत माताएं इसका पालन करती हैं। आजकल की माताओं को पता ही नहीं इस बात का, महत्व ही नहीं देती। यदि वो देखती भी हैं कि हमारी सास ऐसा कर रही थी, तो भी समझती हैं कि ये पौधेपंथी है, ये क्या है, कुछ नहीं। पूर्णिमा, इसी तरह से पूर्णिमा को भी पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय भी जो शास्त्र के अंदर विधि विधान बताया है कि कितने दिन का सूतक है, उन दिनों के अंदर क्या करना चाहिए। और वो सूतक जो है जितने भी उस परिवार के, उस गोत्र के जो है, उन सबको लगता है, उसी गोत्र के उन सबको ही इसी तरह से विधि विधान से रहना है। मंदिर में नहीं जाना है, पूजा आदि नहीं करनी। हाँ, स्वाध्याय कर सकते हैं।
इसी तरह से पातक की भी बात आती है कि मृत्यु होने के बाद भी इसी तरह से उन 12 दिनों में 11-12 दिनों में क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्राह्मण आदि को अच्छी तरह से तृप्त करके भेजना चाहिए। इन अवसरों के ऊपर विशेष जिन कर्मों की विधि है, जो कर्म बताए गए हैं उनका पालन करें, उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्मों के न करने से क्या होगा, प्रत्यवाय होगा। नित्य भी कर्म न करें और नैमित्तिक भी न करें, नित्य भी नहीं करेंगे तो भी प्रत्यवाय होगा। प्रत्यवाय माने दोष लगेगा। नैमित्तिक भी अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो भी दोष होगा। नित्य और नैमित्तिक तो समझ ही लिया। काम्य कर्म अगर हम नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो कामना से प्रेरित है। नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि किसी कामना से किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। पुत्रोत्पत्ति के लिए अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो उसके लिए ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि प्रत्यवाय लगे नहीं करे तो, क्योंकि पुत्रोत्पत्ति तो वैसे भी होती है बिना पुत्रेष्टि यज्ञ किए, तो भी होती है। तो उसके लिए भी दोष नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो दोष नहीं है। यानी पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, नहीं करें तो दोष नहीं है। फिर तो जो बहुत लोग, अनेक लोग जो हैं वो पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करते हैं तो उनको सबको दोष लग जाए, ऐसा नहीं है। संध्या, दर्श पौर्णमास, दर्श को भी बताएंगे आगे, अमावस्या की बात है ये। पौर्णमास, पूर्णमासी को, संक्रांति को स्नान आदि करें, ये नित्य नैमित्तिक कर्म है। फल प्राप्ति के लिए इन्हें नहीं किया जाता कि इससे कोई फल मिलेगा, पर नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। इनका अनुष्ठान तो कर्तव्य पूर्ति के लिए किया जाता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे करना है, बस। ये निष्काम कर्म है, कर्तव्य पूर्ति के लिए जो किया जाता है। तो कहे जी निष्काम कर्म क्या करना चाहिए, तो यही है, नित्य नैमित्तिक कर्म करें, संक्रांति में स्नान आदि करें, दर्श पौर्णमास करें। दर्श कर्म किसको कहते हैं, अग्निहोत्री अमावस्या को करते हैं। जब अमावस्या आती है तो तब वो अग्निहोत्र कर्म करते हैं। पूर्णिमा को भी कर्म विशेष होता है, उसको पौर्णमास कहते हैं। ये दोनों अग्निहोत्र से संबंधित हैं। कौन से, दर्श, दर्श कर्म और पौर्णमास कर्म, ये अग्निहोत्र से संबंधित है, विशेष कर्म है। आग्रयण, अग्रहण जो कर्म है ये शरद ऋतु में, और उसके बाद नवान्नेष्ठी, जो नवरात्रे आते हैं उसमें करना होता है। ये इष्टियां शरद ऋतु में और उसके पश्चात होती है। इष्टियां का मतलब जो इष्ट देव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए शरद ऋतु में कर्म किए जाते हैं, आग्रहण। और जो नवान्नेष्टि कर्म है यानी नवरात्रे हैं, ये भी आग्रहण कर्म में कहलाते हैं। भोजन के समय, अब अतिथि की बात आई है, भोजन के समय जो अकस्मात आ जाए, अचानक आ जाए, वो है अतिथि। पहले से निमंत्रित अगर कोई आता है तो अतिथि नहीं है, अतिथि, बिना तिथि के, बिना अपॉइंटमेंट के।
तो गृहस्थ को उसका आदर सत्कार करना चाहिए। समय पर आहुति नित्य पढ़नी चाहिए। वैश्वदेव कर्म, वैश्वदेव कर्म जो है, भोजन बनने पर पहले बलि वैश्वदेव किया जाना चाहिए। बलि भगवान अब ये विशेष तो पता नहीं है कि इसका वैश्वदेव कर्म क्या होता है, बलि वैश्व। बलि ये सब वैश्व में 5 आहुति करते हैं। मुझे थोड़ा सा पता है कि हमारी एक फ्रेंड ने हमको सिखाया है कि इसको हर कोई अपने घर में कर सकता है। अ, अ, उन्होंने ये बताया है हमको कि जैसे इसमें जो बिना नमक का खाना होता है उसको लिया जाता है। तो उन्होंने बताया जो जो हम वो पूर्णिमा का प्रसाद बनाते हैं जिसे कसार बोलते हैं, हाँ आप हाँ। उसको घर में बना करके रखिए और थोड़ा सा रोज उसमें से निकालिए और तांबे की प्लेट को अग्नि के ऊपर रख के, तो जब वो बिल्कुल लाल हो जाए उस समय 5 आहुति जाती हैं उसके अंदर। हम्म। ब्राह्मण के नाम की, ऋषियों के नाम की, देवता के नाम की, इस जगत के जितने भी लोग हैं उनके, और पितरों के नाम की वो 5 आहुति जाती हैं। उसको बलि वैश्व यज्ञ कहते हैं, ये मुझे पता है। और पता नहीं, मैं करती तो मैं रोज हूँ, लेकिन ना अब ये जो बता रहे हैं कि ये त्रुटि व्रुटि तो मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं, ठीक है, आप ठीक करती हैं। और इस तरह से भी करते हैं ब्राह्मण लोग कि 5 टुकड़े निकालते हैं इसी तरह से। एक पितृ के लिए, एक देवता के लिए, एक जो है वो प्राणी के लिए है, कुत्ता है, गाय है, कोई भी है, चिड़िया है, उसके लिए, एक ऋषि के लिए। इस तरह से 5 टुकड़े, एक एक टुकड़ा लेकर के जो जो भी चीज है, साग है, सब्जी है, खीर है, जो भी कुछ है, उसमें थोड़ा थोड़ा लगा करके अलग अलग रख देते हैं कि भाई ये तो उनको दे दो। ठीक बात है ये, आपका भी ठीक है, और ये पंडित करते हैं वो भी ठीक है। ये सब कर्म समय पर नियम पूर्वक और ठीक विधि से किए जाने चाहिए। ये सब अथवा इनमें से कोई न किया जाए अथवा अविधि पूर्वक किया जाए तो उससे पाप होता है। ठीक समय पर ना करें या करें ही ना, या विधि के अनुसार ना करें तो पाप लगता है। फिर आगे जो है ये 132 पृष्ठ के ऊपर, सप्तमास तस्य लोकान हिनस्ति, ये कर्म यदि त्रुटिपूर्ण हो, इनमें से कोई छूट जाए, कोई अविधि पूर्वक हो, तो कर्ता के सप्तम लोक पर्यंत, 7 लोक, 7 लोकों तक, समस्त लोकों का नाश कर देता है। वो कहाँ रहेगा फिर? 7 लोक अगर नष्ट हो गए तो रहने का स्थान ही नहीं रहेगा, इधर उधर डोलता रहेगा। कर्ता ने अपने पुण्य से, जो अब ये लोकों की बात बता रहे हैं, 7 लोक कौन से हैं? भू भुव स्व है, ये ऊपर के हैं लोक। भू भुव स्व है, भू तो ये हो गया पृथ्वी, भू है अंतरिक्ष, और फिर स्व स्वर्ग, मह जन तप, ये नीचे के 3 हो गए, पाताल आदि, और फिर सत्यलोक, ये 7वां हो गया। इनमें से कहीं पहुंचने का पुण्य अर्जित किया था, किसी ने पुण्य किया और इन 7 लोकों में से कहीं तो पहुंचता वो,
उसे ये दोष नष्ट कर देता है, फिर वो किसी भी लोक में जाने के योग्य नहीं रहता, भटकता रहता है। तो ये उसकी दोष बताए हैं, भयानकता बताई है, ताकि जो कर्म में जिनकी आस्था है वो कर्म को विधि पूर्वक करें, श्रद्धा से करें, इसीलिए किया। यहीं पर विश्राम लेते हैं 132 पृष्ठ पर, आगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, प्राशा जी करिए पूर्ण होती। जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नरस्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।